नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। देखिए, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो इसकी अच्छी बातें हैं उसे अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्त को कहते हैं, चाहे जीव को कहते हैं कि समभाव होना चाहिए। वे कहते हैं कि हर जीव में वे हैं, तब हम कैसे किसी जीव का वध कर सकते हैं? ये तो गलत बात है ना। कहते हैं सबके प्रति स्थावर चरण में समभाव होना चाहिए। क्या हम इसे अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में? हमें अपने जीवन में इसको अपनाना चाहिए। समान व्यवहार सबसे करना चाहिए, सबके लिए एक व्यवहार करना ही गीता का हम पालन करते हैं। तो इसी क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 28 में आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितोत्मीश्वरं न हि हिनस्त्यात्मनात्मनं ततो याति पराम गति। कहते हैं कि क्योंकि जो पुरुष सबसे समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा जानने को नष्ट नहीं करता और इससे वह परम गति को प्राप्त करता है। देखिए कितना बड़ा महत्व है। समभाव को से आदमी परम गति को प्राप्त कर जाता है। और हम लोग कितना छोटा आचरण करते हैं। जब हम किसी से भेदभाव करते हैं तो बहुत ही छोटा आचरण करते हैं। हम जीवन में किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि जो इस चराचर जगत में सबके साथ समान व्यवहार करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो भक्त, अब भक्त देखिए भक्त कौन है? अब जैसे हमारे योगी जी हैं, उन्होंने कहना सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के खाना खाया, उनके साथ सफाई कर्म किया, कुंभ के समापन में देखे होंगे। तो वो क्या है? ऐसे ही भक्त, ऐसे ही योगी परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो पंडित जी दिन रात उपदेश देते हैं, गीता पढ़ते हैं, ये करते हैं, टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते, अगर सामने से कोई आ रहा है ना, मतलब झाड़ू लेके सफाई कर, तो बहुत दूर से चक्कर काट के जाएंगे कि कहीं मुझसे छू ना जाए, मुझसे टच मत हो जाए। और वही योगी जी उनकी झाड़ू लेके उसी झाड़ू से कुंभ के मेले में साफ कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं समभाव। इसी को कहते हैं किसी तरह का भेदभाव ना करना। और हमें घर में भी इस बात को देखना चाहिए। पहले ज़माने में चाहे कुछ की बाहर से आ करके रसोई में नहीं घुस सकते। रसोई में घुसना है तो नहा धो के घुसोगे, ऐसे नहीं घुसना। तो इससे क्या होता था, बेचारी बालिकाएं रसोई में नहीं जाती थी, उनकी माँ ही नहा धो के जाएंगी, खाना बनाएंगी, छुआछूत के कर। पंडित जी खाना ही नहीं खाएंगे अगर बिना नहाए खाना बन गया तो उससे क्या होगा? लड़कियों का बहुत बुरा हाल होता था। ससुराल में जाके उन्हें खाना बनाना पड़ता था और उन्हें खाना बनाना तो आता ही नहीं था। तो इससे उन्हें ससुराल में बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे। तो देखो छुआछूत तो लोग अपने घर में भी करते हैं कि देखे बच्चा लेके उसमें है, बच्चा लेके छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है 10 दिन का 2 दिन का, उसका भाई बड़ा उसके पास गया, उसे खिला लिया, उसके पास घूम के आया, तो अब उसे कुछ छूने नहीं देंगे कि तो अछूत हो गया। अभी जो बच्चा जन्म लिया है उसको छू के आया, जब तक नहाएगा नहीं तब तक ये शुद्ध नहीं होगा। तो इस तरह से आदमी को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए और ये सब नहीं मानना चाहिए। इसके आदर्श रूप हमारे योगी जी हैं। योगी जी ने अभी कुंभ के समापन में सब सफाई कर्मचारियों के साथ झाड़ू लगाई, उन सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाया। तो इसी को कहते हैं कि गीता को व्यवहार में लाना। आप अपनी गीता को जब पढ़ते हैं तो इसको व्यवहार में लाइए, तभी आप कहलाएंगे कि हाँ आपने गीता का अध्ययन किया है। अगर आप गीता को व्यवहार में नहीं लाते हैं और अपने घर भेदभाव करते हैं, समाज में भेदभाव करते हैं, तो आप गीता के अध्ययन करने वाला नहीं मनाएंगे।
अभी गीता के कहने के लिए अध्ययन करते हैं, लेकिन बहुत ही छोटी मानसिकता के साथ इतना भेदभाव करते हैं लोग कि उसका हिसाब ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, योगी जी की तरह गीता का अनुसरण करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।